हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। रूट्स यानी जो जड़ें होती है प्लांट्स की वो क्या होती है। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली। पहली और बूझो वाई, यानी कौन जो वाटरिंग कर रहा है, जो प्लांट्स दे को वाटर कर रहा है, पानी दे रहा है, वो कौन सही तरीके से दे रहा है, यानी किसका सही तरीका है पानी देने का और क्यों। चलिए, क्या आपने देख लिया। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल, यानी सोइल के अंदर प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इस पार्ट के बारे में इस एक्टिविटी से जानते हैं क्या है। एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको इसमें इस एक्टिविटी के लिए 2 पॉट्स की ज़रूरत है। सम सॉइल, कुछ मिट्टी, खुरपी फॉर डिगिंग, यानी खोदने के लिए आपको खुरपी चाहिए होगी। ब्लेड ऑफ ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, या तो ब्लेड चाहिए फिर या फिर एक सीजर जो होती है उसको लेना और वाटर लेना। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, और 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बना करके इस एक्टिविटी को करें। सेलेक्ट टू weeds ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट। तो क्या करें, 2 weeds ले ले। weeds का मतलब होता है जो अनवांटेड या अनडिजायर्ड जो प्लांट्स होते हैं, यानी इस तरह के प्लांट्स कि जो जिसको काटने पर हमें कोई नुकसान नहीं होता। सेम काइंड, एक ही तरह के लेने हैं दोनों, ओपन ग्राउंड से, और एंड डिग देम आउट, और उसको बाहर निकाल ले, 2 प्लांट को लेकर के ज़मीन से। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसकी जो जड़ें होती है, जो उसकी रूट्स होती है, वो टूटे ना, ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इज इन द सॉइल इन पॉट ए, यानी प्लांट जो होता है वन ऑफ द वीड, जो वीड का जो प्लांट है इन द सॉइल, सॉइल में, इन पॉट ए पॉट में। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी, यानी इसको कट ऑफ करे, उसके रूट को, फ्रॉम द अदर वीड, जो दूसरा जो वीड होता है उसकी रूट को कट ऑफ करे, एंड प्लांट इट, उसे कहाँ रखे, इन द सोइल इन पॉट बी, जो पॉट बी है जिसमें सोइल है उसके अंदर उसको रखे। वाटर दैम रेगुलरली, उनको नियमित रूप से पानी दे। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, 1 वीक के बाद उसको ऑब्जर्व करे। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड, दोनों प्लांट्स को पानी दिया गया है, रेगुलरली नियमित रूप से दिया गया है। बट वन इज विदाउट रूट्स, लेकिन एक क्या होता है उसमें बिना रूट का होता है, इजंट इट, यानी जो रूट जो होती है वो उसकी कट कर दी जाती है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड योर एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो इस एक्टिविटी से हम जो रूट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है उसका पता लगता है, उसको हम समझने में हेल्प मिलती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। एक और एक्टिविटी करते हैं रूट का कोई दूसरा फंक्शन जानने के लिए। एक्टिविटी नंबर 7, वी वुड रिक्वायर नीड सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल और कटोरी एंड सम वाटर। हमें किसकी ज़रूरत होती है इसमें, कुछ जो चने के जो बीज होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, मक्का के बीज होते हैं, कॉटन वूल की ज़रूरत होती है, कटोरी की ज़रूरत होती है, और कुछ पानी की ज़रूरत होती है। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लें। प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन दैम, और उसमें क्या ले, कुछ गीला कॉटन, उसमें उसमें कॉटन वूल जो होता है उसमें ले। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर, 3 से 4 बीज ले ग्राम के और मक्का के दूसरे में। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग, और कॉटन को वेट कर दे, गीला कर दे, स्प्रिंकल करके इससे पानी छिड़क दे। वाटर एवरी डे, यानी स्प्रिंकलिंग करते रहे इसमें हर दिन। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक
जो स्प्राउट जो होते हैं उनमें से छोटे छोटे प्लांट ना निकल जाएं तब तक। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द रूट वूल, सॉरी कॉटन वूल। कॉटन वूल से क्या करें, एक सप्ताह के बाद जो यंग प्लांट जो होता है उसको अलग कर ले, सेपरेट कर ले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्प्राउट्स जो होते हैं किस तरीके से एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। क्या कॉटन वूल से वो जो रूट्स होते हैं क्या उनको अलग करना आसान होता है? वाई? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट इजी पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल। यानी एक्टिविटी 6 में बहुत आसान नहीं होता सोइल से प्लांट्स को अलग करना, राइट। वी डग देम आउट, उसको खोदना पड़ता है, खोद करके तब उसको बाहर निकाला जाता है। द रूट्स हेल्प इन द होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली इन द सोइल। जो रूट्स जो होती है वो हेल्प करती है होल्ड करने के लिए प्लांट को सोइल पे। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सोइल। तो वो क्या करती है, प्लांट को थामे रखती है जो सोइल होती है। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव। तो आपने क्या देखा, अलग अलग तरह की लीव्स, अलग अलग तरह के स्टेम्स प्लांट्स में होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी। क्या इसी तरीके से रूट्स में भी वेराइटी होती है? लेट अस फाइंड आउट। फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी से। एक्टिविटी नंबर 8, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। दोनों को उसमें जो फिगर दे रखी है इसमें केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें, स्टडी करें उसकी। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन वूल। यानी कॉटन वूल से जो आपने जो ग्राम के जो प्लांट्स जो रिमूव किए, जो अलग किए हैं, ठीक है, उनको क्या करें, उनको देखे ध्यान से। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16। क्या वो उनके जो रूट्स होते हैं क्या वो इस तरीके से जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया 7.16 में, क्या उसी तरीके से है? और दो दिन 7.16, तो आपको मैं दिखाता हूँ दोनों ही डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं 7.16 में 7.16 भी है और 7.17 भी है। ए और बी करके दे रखा है यहाँ पे, जिसमें देख सकते हैं क्या उसकी रूट्स इस तरह की है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ द मेज प्लांट। ये जो मेज प्लांट जो होता है उसकी रूट्स कैसी होती है? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसिस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। फिगर के साथ में कुछ ब्लैंक वहाँ पे दे रखा है, एक खाली स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं इसको। जो ग्राम और मेज की जो रूट्स होती है दोनों में अंतर जो होता है उसको लेकर के आप लिख सकते हैं। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। क्या दोनों की जो रूट्स होती है मेज की और ग्राम की क्या वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है? इन वॉट वे आर दे डिफरेंट। किन बातों में वे वो अलग होती है? दे आर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो ऐसा लगता है कि दो अलग अलग तरह की रूट्स हैं। इजंट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या और कोई दूसरी तरह की रूट्स भी होती है? लेट अस फाइंड आउट, और फाइंड आउट करते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड, किसी खाली जगह पर जाते हैं। वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग, जहाँ पे बहुत सारे वीड्स ग्रो कर रहे होते हैं। डिग आउट अ फ्यू वीड्स, उसमें से कुछ वीड्स को उखाड़ लेते हैं। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम। उनकी जो रूट्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से धो ले, वॉश कर ले इसको और उसको ऑब्जर्व करे। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव देयर have either of the kind of the roots shown in figure 7.17 और as figure 7.17b। यानी ए और बी में जो रूट्स देखिए आपने, क्या वो उनके जैसी है या उनसे डिफरेंट है, क्या वो अलग है? तब यहाँ देख सकते हैं 7.17 ए और 7.17 बी। तो पहले वाले में टैप रूट और दूसरे वाले में फाइब्रस रूट है। टैप रूट में और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस होता है? टैप रूट में एक मेन रूट होती है बीच में और उसके उसमें से बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती है, जबकि फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती। टैप रूट की तरह जैसे जब बीच में मेन रूट दिखाई दे रही है आपको, ऐसा फाइब्रस रूट में नहीं होता। उसमें क्या होती है, स्टार्टिंग से ऊपर से ही क्या होती है, सारी रूट जो होती है फाइबर की तरह से हो जाती है।
For roots of the kind shown in the figure 7.17, the main root is called taproot. जो main root जो होती है उसको taproot कहते हैं, and the smaller roots are called lateral roots. और जो दूसरी roots उसके साथ में जुड़ी हुई होती है उसको lateral roots कहते हैं. Plants with roots as shown in figure 7.17 do not have any main root. और बी पार्ट में आपने क्या देखा कि उसमें कोई मेन रूट नहीं होती. ऑल रूट्स सीम सिमिलर, सारी रूट्स एक जैसी दिखाई देती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स, और उनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं. सेपरेट द वीड्स you have collected into A those that have tap roots and B those that have fibrous root. यानी इनको हम सेपरेट कर ले, अलग अलग कर ले. जिनमें टैप रूट्स होते हैं उनको अलग कर दे, जिनमें फाइब्रस रूट होती है उनको अलग कर दे. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप. तो लुक एट द लीव्स, ये जो पत्तियां जो होती है प्लांट्स की ग्रुप ए, उसमें ग्रुप ए. और व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, उनमें किस तरह का वेनेशन होता है. वेनेशन दो तरह का बताया था मैंने. एक होता है पैरेलल वेनेशन और एक होता है जिसमें वेनेशन में जो वेन्स होती है वो पैरेलल में नहीं होती, वो रेटिकुलेट होती है. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी, इस आप किस तरह का वेनेशन उसमें देखते हैं. फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी में. Do you notice that leaf venation and the type of roots in the plant are related in a very interesting way. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है. तो क्या इसमें क्या आप ध्यान देते हैं इसमें कि लीफ वेनेशन जो होता है और जो टाइप्स ऑफ रूट जो होता है वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एक दूसरे से. इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर द सेम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार. जो अपने जो भी एक्टिविटीज पढ़ी है सभी पे आपने कहीं ना कहीं जो लीफ वेनेशन जो होता है या रूट का जो टाइप होता है कहीं ना कहीं उसको रेट करके देखा है जितनी भी एक्टिविटीज है. बूजो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया. अब बूजो को क्या एक बहुत ही अच्छा आइडिया है. इफ़ ही वांट्स टू नो, यदि वह जानना चाहता है क्या व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़, कि एक रूट प्लांट में किस तरह की रूट है. ये नीड नॉट पुल इट आउट, उसे बाहर उसे निकालने की जरूरत नहीं है, उसे उखाड़ने की जरूरत नहीं है. ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव्स. उसे क्या करें, सिर्फ उसकी पत्तियों को देख ले. उसकी पत्तियों को देखने से उसकी रूट्स का पता लग जाएगा. तो टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं. प्लांट का नाम, सबसे पहले में नेम ऑफ प्लांट, दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, इसमें पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है वो आप इसमें लिखेंगे. और थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी इसमें किस तरह की रूट्स है, टैप रूट है इसमें या फिर फाइब्रस रूट है. तो इस तरह की टेबल कंप्लीट हो जाएगी. वी हैव लर्नड दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हमने क्या सीखा कि जो रूट्स होती है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से. एंड द स्टेम्स कंडक्ट दीज, और स्टेम क्या करता है, कंडक्ट करता है दीज टू लीव्स, कहाँ तक, उसको लीव्स तक पहुंचाता है. एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो प्लांट के जो और दूसरे पार्ट्स होते हैं वहां तक भी इसको पहुंचाने का काम करता है. द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियां जो होती है फूड को प्रिपेयर करती है. दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, फूड जो होता है वो ट्रेवल करता है स्टेम से. इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स, हम खाते हैं कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स खाते हैं. लाइक कैरेट, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, टोपिया टोपिया का क्या होता है कि उसका भी हम जो पार्ट होता है जो रूट वाला जो पार्ट होता है वही खाते हैं. वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द फूड स्टोर, या हम कुछ इस तरह के पार्ट भी खाते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है. डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट, क्या आप इस बात से सहमत है कि जो स्टेम जो होता है वो क्या होता है, टू वे स्ट्रीट, यानी दो तरह का होता है, दो तरह के पाथ इसके अंदर होते हैं. राइट डाउन व्हाट गोज अप द स्टेम एंड व्हाट कम्स डाउन इन फिगर 7.18. तो राइट डाउन, इसमें यहाँ पे कुछ दिखाया गया तो जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लो होता है किस तरीके से होता है. स्टेम एज अ टू वे स्ट्रीट, टू वे स्ट्रीट इसमें दिखाया गया. यानी जो इसमें मोशन दिखा रखा है ऊपर भी दिखा रखा है और नीचे की साइड भी दिखा रखा है. इसको बोलते हैं टू वे स्ट्रीट. इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में वी विल स्टडी, इसकी स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर.
फ्लावर की स्ट्रक्चर, यानी फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है किस तरीके से होती है। यू आर शॉन थ्री ब्रांचेज ऑफ अ रोज, यहाँ पर 3 ब्रांचेज दिखाई गई है रोज की, ए बी सी करके। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकग्नाइज द प्लांट। इसमें कौन सी ऐसी ब्रांच है जो प्लांट को रिकग्नाइज करने में हेल्प कर रही है। अब यहाँ देखिए तीनों को, ए बी और सी। पहले वाली में क्या है, लीफलेस ब्रांच यानी पत्तियां नहीं है। सेकंड वाले में क्या है, अ ब्रांच विद लीव्स, इसमें क्या है पत्तियां हैं ब्रांच में। और थर्ड में अ ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स, और थर्ड वाले में आपने क्या देखा, इसमें लीव्स भी है और फ्लावर्स भी है। तो इसमें कौन सा पार्ट जो है ए बी सी में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लांट को जानने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। विच कलर डिड यू यूज, अपने आप मतलब कौन सा कलर आप यूज करते हैं फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.1 सी। फिगर 7.1 में आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सभी जितने भी फ्लावर्स हैं सभी कलरफुल हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स, क्या कभी आपने फ्लावर्स देखे हैं ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास, जो ग्रास का जो प्लांट होता है, क्या आपने कभी इससे फ्लावर्स देखे हैं। या वीट पे, मेज में, मैंगो में, गुआवा में, कभी आपने इस पे फ्लावर्स देखे हैं। इफ़ यू सी एनी फ्लावर्स, यदि आपने कोई फ्लावर देखे हैं इन दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स पर, आर दे ब्राइटली कलर्ड, क्या वे इस तरह के हैं जो जिसके कलर ब्राइट होते हैं। लेट अस स्टडी आ फ्यू फ्लावर्स क्लोजली, अब कुछ फ्लावर्स को हम बहुत पास से उसकी स्टडी करेंगे अब। वैन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, जब भी फ्लावर्स को लें स्टडी करने के लिए, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, एक तो मैरीगोल्ड ना ले, और क्राइसेंथेमम जो होता है वो ना ले, या फिर इसको सनफ्लावर भी कहते हैं, उसका फ्लावर भी आप ना ले। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, आप बड़ी क्लासेस में जा करके सीखेंगे दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स, क्योंकि वो सिंगल फ्लावर नहीं होते, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, मैरीगोल्ड भी और जो क्राइसेंथेमम जिसको बोलते हैं सनफ्लावर, ये क्या होते हैं, ये एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, ये फ्लावर के ग्रुप्स होते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड, हमें एक बर्ड की ज़रूरत होती है, एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स, और 2 जो फ्रेश फ्लावर्स होंगे उनकी ज़रूरत होती है। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं आप। एक है इसमें धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। ऑल्सो ब्लेड, एक ब्लेड भी। अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड कांच की बनी स्लाइड जो होती है, और अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर की शीट। अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और वाटर लेंगे। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, 7.00 इसमें फिगर दी है, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, जो ओपन जो फ्लावर होता है उसके प्रोमिनेंट पार्ट्स को ध्यान से देखते हैं। दीज आर पेटल्स ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के क्या होते हैं, इनके फूलों की पंखुड़ियाँ भी इसको कहते हैं, जिसको पेटल्स कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें उनके पेटल्स के कलर भी जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वेयर डू यू थिंक पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बड, लेकिन आपने इसमें क्या देखते हैं कि जो पेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो बड जहाँ पे होती है उसके क्लोज्ड होते हैं, बहुत पास में होते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ बर्ड, जो बर्ड का एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये एक छोटी पत्ती की तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। दे, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पेटल्स जो होते हैं, ये पेटल कहाँ से निकलते हैं, जो बड होती है पहले उसी से सारे जो पेटल्स होते हैं वो निकलते हैं, और जिसके नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको सेपल्स बोलते हैं। बड एंड फ्लावर, एक बड है, इसमें लेफ्ट साइड में बड है और राइट साइड में फ्लावर है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, उन्हें क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था अभी, जो पेटल्स के नीचे का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जो जुड़ा हुआ होता है पेटल के साथ में, वो सेपल्स होता है। टेक अ फ्लावर, एक फ्लावर ले, एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर दे। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, कितने सेपल्स इसमें हैं, देखते हैं इसमें। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स, जो पेटल्स और सेपल्स का जो कलर है वो कैसा है। हाउ मेनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव, आपके फ्लावर जो आपने लिया है उसमें कितने पेटल्स हैं।
आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या वो अलग अलग हैं। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ज्वाइन टुगेदर, तो जो सेपल्स होते हैं क्या वो भी जुड़े हुए हैं आपस में और या फिर सारे अलग अलग होते हैं। मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास, यानी मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास में ये जितना भी है सबको ऑब्जर्व करे। ऐड ऑब्जर्वेशंस, और जितने भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनको ऐड करे टू दिस टेबल, इस टेबल में 7.3 में। फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स, ऐड ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें जैसे मैंने बताया था टेबल में। और फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप, एक फील्ड में जाते हैं, खेत में जाए वहाँ से उस पर घूमने के लिए, टू अ लोकेलिटी जो भी आपके आसपास में पड़ता है, वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स जहाँ पे बहुत सारे फूलों वाले पौधे होंगे। फिल द लास्ट टू कॉलम्स, लास्ट के जो दो कॉलम है उसको फिल करें आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेक्शन, जब पूरी सेक्शन में की जानकारी ले ले। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर का अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको क्लियरली देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन, तो आपको उसको काटना होगा। इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंड, यदि इसके पेटल्स जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा, धतूरा में क्या होता है, एंड अदर बेल शेप फ्लावर्स, और जो बेल की शेप के जो फ्लावर्स होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, को लेंथ वाइज को काट दिया जाता है, एंड स्प्रेड, और फैला देते हैं, स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ताकि उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो आसानी से देखे जा सके। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, यानी सेपल्स और पेटल्स को अलग अलग कर दे ताकि उसके जो पार्ट्स होते हैं बाकी के उनको सही से देखा जा सके। स्टडी द फिगर 7.22, 7.22 फिगर की स्टडी करें केयरफुली, ध्यान से। कंपेयर योर फ्लावर, और अपने फ्लावर को कंपेयर करें विद द, किसके साथ कंपेयर करना है, विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स, और आइडेंटिफाई करें किसको, स्टेमन्स को और पिस्टिल को, इन योर फ्लावर, अपने फ्लावर में। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करते हैं। इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट, इसमें अलग अलग तरह के स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये तो बेल शेप्ड फ्लावर है, बेल की तरह का जो फ्लावर होता है, और ये वाला होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए स्टेमन, स्टेमन्स और पिस्टिल्स। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा उसको जूम करके अगर हम देखें तो ये अंतर होता है, स्टेमन्स में ही क्या होता है, एंथर पार्ट होता है जो कि मेल पार्ट है, और ये है फिलामेंट, ये फीमेल पार्ट होता है। ये इस तरीके से स्टेमन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इन डिफरेंट फ्लावर्स, यानी अलग अलग फ्लावर्स में कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, अपने फ्लावर में क्या आप उसको स्टेमन को पहचान सकते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देन योर फ्लावर, आपके फ्लावर में कितने स्टेमन्स हैं। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट पार्ट्स, तो क्या करें, उसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, उसके पार्ट्स को उसमें लेवल करें। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, जो सबसे अंदर का जो भाग होता है उसको पिस्टिल कहते हैं। इफ यू कैन नॉट सी, यदि आप उसको नहीं देख सकते कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, जो बाकी के बचे जो स्टेमन्स होते हैं उनको हटा दे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, जो पिस्टिल का जो पार्ट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, पहचाने उसको विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर, अपना जो फ्लावर जो आपके पास होता है उसके इसमें डायग्राम में पिस्टिल को लेवल करेगी कहाँ पे है। अब यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ पिस्टिल है, पिस्टिल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, क्योंकि मैंने बताया था कि ये फीमेल पार्ट्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी नंबर 11। एक्टिविटी नंबर 11 में लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, अब ओवरी की जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्टडी करते हैं फ्लावर के अंदर। इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वरन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ये पिस्टिल का सबसे नीचे वाला और फूला हुआ भाग होता है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक्स इनसाइड, अब जिसको कट करके देखते हैं तो किस तरह का दिखाई देता है।
लुक एट फिगर 7.25 7.25 ए और बी दोनों पार्ट को केयरफुली समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, कि जो ओवरी जो होती है फ्लावर की उसको किस तरीके से कट करते हैं, कैसे काटते हैं। टेक टू ओवरीज, दो ओवरीज लेते हैं, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से, कट दैम इनटू टू डिफरेंट, उसको काट दें अलग अलग इनटू टू डिफरेंट वेज, यानी लेंथ के साथ में और उसकी जो विड्थ होती है उसके साथ में। कटिंग एन ओवरी लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट। ट्रांसवर्स कट जो होता है वो कैसे होता है, पैरेलल, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है। लेफ्ट साइड में लॉन्गिट्यूडनल है और ये ट्रांसवर्स हो गया, ट्रांसफर कट राइट साइड में यानी बी पार्ट में इसके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ओवरी की जो अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जैसे भी हमने कट किया था लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसफर कट सेकंड पार्ट में। वे आर शोन इन फिगर 7.25 टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, तो उसको सूखने से भी रोकना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद उसमें डालें, ऑन ईच ऑफ द टू पीसेज, दोनों पीसेज में ऑफ द ओवरी, ओवरी के जो दोनों पीसेज में एक एक बूंद पानी डालें। यू हैव कट, जहाँ पे आपने इसको काटा है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, ओवरी के जो इनर पार्ट होते हैं, जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करें। यूजिंग अ लेंस, एक लेंस की हेल्प से। डू यू सी सम स्मॉल बैड, सम स्मॉल बैड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर बीज जो है ना, बीज जो होते हैं उस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, उन्हें क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ओवरी के उनको लेबल भी करें और उनको ड्रॉ करें। ऑन योर फील्ड ट्रिप, अपनी जो फील्ड जो खेत में जाने की जो ट्रिप आपकी, आप खेत में गए थे, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी ऑफ द फ्लावर्स एज यू कैन बाई आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन, आपने किसी गार्डनर से या किसी भी दूसरे पर्सन से पूछा फ्लावर्स के बारे में, तो उसको क्या करें, उनके जो नाम है उनके उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। रिमेंबर नॉट अ प्लग मोर फ्लावर्स, ये ध्यान रखें कि ज़्यादा फ्लावर ना तोड़े। देन यू नीड, जितनी आपको ज़रूरत है उतने ही फ्लावर तोड़े, उससे ज़्यादा फ्लावर को प्लग ना करें। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल इन टेबल 7.3, 7.3 जो टेबल है उसके बेस पर उसको फिल कर दे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर दे। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, क्या जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल सभी में होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी दीज, या कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें ये चीज़ें हैं नहीं। आर देयर फ्लावर्स विच है पार्ट्स अदर देन दीज, या इनके अलावा भी कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको उसमें दिखाई दिए। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स, क्या आपने कोई ऐसे फ्लावर भी देखे विच हैव सेपल्स पेटल्स, विच हैव सेपल्स एंड पेटल्स दैट लुक सिमिलर, जिसमें सेपल्स और पेटल आपको एक जैसे दिखाई देते हो। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स, क्या आपने ऐसे फ्लावर्स देखे हैं इन विच द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, कि जिसमें नंबर ऑफ पेटल्स जो होते हैं और नंबर ऑफ सेपल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डू यू नाउ एग्री, क्या अब आप सहमत है, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, ये जो स्ट्रक्चर जो होती है फ्लावर की वो सेम नहीं होती हमेशा। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स मे ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, क्या जितने भी नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, पिस्टिल्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में क्या वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स सम ऑफ दीज पार्ट्स मे बी इवन बी एब्सेंट, इवन बी एब्सेंट, तो कभी कभी क्या होता है, सम ऑफ दीज पार्ट्स यानी इन पार्ट्स में से मे इवन बी एब्सेंट हो, कुछ पार्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एब्सेंट हो, जो प्रेजेंट ना हो। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स, हमने कुछ फीचर्स को स्टडी किया। एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, और जो लीव्स के फंक्शन जो होते हैं उनको भी स्टडी किया। स्टेम्स के फंक्शंस को, या जो रूट्स थी उनके फंक्शंस को भी। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने जो अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स हैं उनकी भी स्टडी करी है। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, तो हम हायर क्लासेस में जाकर इनके फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और हम ये भी सीखेंगे कि जो फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट्स के बारे में, अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे बड़ी क्लासेस में जा कर के।
तो इसी टॉपिक के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।